अस्सलाम वालेकुम जी। कनाडा के विजिटर वीज़ा में कुछ चेंजेस आई हैं जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, घबरा गए हैं। मैंने लोगों के बड़े कमेंट्स देखे हैं, बड़े मैसेजेस आए हैं कि कनाडा ने विजिटर वीज़ा के ऊपर सख्ती लगा दी है, अब वीज़ा नहीं लगेंगे। और मैंने वीडियोस बहुत सारे लोगों की देखी है, लोग बहुत सारे वीडियोस बना के बैठती हैं। देखिए, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपकी वीज़ा रेशियो और बेटर होगी। जो कनाडा ने अपने विजिटर वीज़ा में जो चेंजेस किए हैं, चेंजेस क्या हैं? चेंजेस ये हैं कि पहले आप जब कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करते थे तो आपको कनाडा का जब वीज़ा मिलता था तो वो मैक्सिमम टाइम का मिलता था। मतलब आपका जब तक पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होता तो आपको पासपोर्ट की लेंथ तक, एक्सपायरी डेट तक आपको वीज़ा मिलता था। और 10 साल का तो आपको जो है कनाडा विजिटर वीज़ा देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको कम लेंथ का वीज़ा मिलेगा। मतलब आपका जो पर्पज़ है कनाडा आने का, जो आप पर्पज़ बताएंगे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं किसी कॉन्फ्रेंस पे आना चाहता हूँ या किसी इवेंट पे आना चाहता हूँ। अगर वो इवेंट 10 दिन का है, कॉन्फ्रेंस 3 या 4 दिन की है, तो आपको उसी लेंथ का ही वीज़ा मिलेगा। अगर आप कहते हैं मैंने अपनी फैमिली मेम्बर से मिलने आना है कनाडा में, उनकी कोई बर्थडे पार्टी है, कोई शादी है, कुछ भी है, तो जितने टाइम का आप उनसे वीज़ा मांगेंगे आपको उतना ही वीज़ा मिलेगा। आपको 10 साल का वीज़ा अब नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा? इससे आपकी वीज़ा रेशियो बेटर होगी। क्यों बेटर होगी? क्योंकि अगर वीज़ा ऑफिसर ने 10 दिन का आपको वीज़ा देना है, आपका 10 दिन बाद वीज़ा ख़त्म हो जाना है, तो ऐसे तो जो टूरिस्ट हैं बहुत कम हो जाएंगे। तो जितने लोग वीज़ा अप्लाई करते रहेंगे उनको वीज़ा जो है, वीज़ा के चांसेस बढ़ते रहेंगे। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर चाहेगा और गवर्नमेंट भी यहाँ की चाहेगी कि लोग आते जाते रहें, ताकि जो यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा हो। क्योंकि आपको पता है कि कनाडा के विजिटर वीज़ा से जो विजिटर्स आते हैं यहाँ पर, उनकी वजह से भी कनाडा की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है? एयरलाइंस आप लगा लें, आप होटल इंडस्ट्री लगा लें, आप रेस्टोरेंट लगा लें, डाइनिंग लगा लें, शॉपिंग्स जो है, टूरिस्ट आते हैं वो शॉपिंग्स भी करते हैं यहाँ पर, रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं। तो इससे जो डायरेक्टली बिजनेस कम्युनिटी है उनको फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद जो है अच्छा, जब बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा होता है तो बिजनेस कम्युनिटी फिर टैक्सेस देती है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को, तो वो टैक्सेस जनरेट होता है, तो कनाडा की गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। और उसके अलावा जॉब्स भी क्रिएट होती हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में। होटल में बहुत सारा स्टाफ उनको हायर करना पड़ता है, तो इस तरह से जो है ना जॉब्स भी प्रोड्यूस होती हैं। तो जो विजिटर्स हैं उनकी वजह से कनाडा को बिल्कुल फ़ायदा होता है। फिर आप विजिटर वीज़ा की फ़ीस वगैरह भी देते हैं, 100 कैनेडियन डॉलर्स की फ़ीस है। तो डेफिनेटली कनाडा कभी भी विजिटर वीज़ा को बंद नहीं करेगा, उसको कनाडा को फ़ायदा है। कनाडा ने अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को चलाना है, इसको ऑन रखना है। तो विजिटर वीज़ा की रेशियो इससे पहले से बहुत बेटर होगी। लेकिन आपका जो लेंथ है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आपकी पहले 10 साल का वीज़ा लगता था, वैसा नहीं होगा। आपको कम लेंथ का वीज़ा मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव रहें, उम्मीद ना छोड़ें, आपको वीज़ा मिलते रहेंगे। पहले से आप लिख के ले लें। मैं आपको इस वीडियो में कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि इससे वीज़ा रेशियो बहुत बेटर होगी। ये आपको कुछ दिनों बाद समझ आ जाएगी। आप अपनी प्रोफाइल्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जो है अप्लाई करें। ये जो वीज़ा जो एजेंट्स हैं ना, उनके पास अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको कहते थे कि हम आपका मैक्सिमम लेंथ का या 10 साल का वीज़ा लगा के दे देंगे डन बेस पर, अब ये चीज़ें नहीं होनी। खैर वो चीज़ें भी ख़त्म हो जानी है इससे। अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है, आपका कोई पर्पज़ ठीक है, आप 3 दिन 4 दिन के लिए आ रहे हैं, किसी से मिलने आ रहे हैं, किसी ने आपको इन्विटेशन दी है, कोई शादी की इन्विटेशन है, कोई कॉन्फ्रेंस है, आप उसका बताएं। आपको वीज़ा ऑफिसर ने उतनी लेंथ का वीज़ा देना है। एज लॉन्ग एज आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, आपकी प्रोफाइल ठीक है, जेन्युइन आपकी फाइल है, तो आपका वीज़ा लगना है भाई। आपकी वीज़ा रेशियो बहुत बेटर होगी। इससे कोई नुकसान नहीं है आपका। देखें, आप इसको लॉजिकली देखें कि अगर 10 दिन का आपका वीज़ा लगता है, 10 दिन बाद आपका वीज़ा ख़त्म हो जाना है, तो इस तरह तो सबके ही वीज़ा ख़त्म हो जाने हैं और लोगों ने आना यहाँ पे बंद कर देना है। और ये चीज़ कनाडा अफोर्ड कर नहीं सकता। तो वीज़ा ऑफिसर वीज़ा देता रहेगा, बार बार ज़्यादा लोगों को वीज़ा देता रहेगा, ताकि लोग आते जाते रहें, कम टाइम के लिए आएँ और आके चले जाएँ। खैर, वो आना आके रुकना, चले जाना, वो आपकी अपनी मर्ज़ी तक है। लेकिन उसको पता है कि कम टाइम का वीज़ा होगा, तो 10 दिन बाद किसी का वीज़ा एक्सपायर होगा, उसने चले जाना है। तो बाकी लोगों को उन्होंने जो है वो चाहेंगे कि यहाँ पर लोग आते जाते रहें। तो ज़्यादातर लोगों की जो है ना वीज़ा रेशियो से बेटर होगी। तो आपकी अगर प्रोफाइल अच्छी है, आप कनाडा का विजिटर वीज़ा बिल्कुल अपनी प्रॉपर फाइल तैयार करके डालें। आई एम श्योर इससे आपकी वीज़ा रेशियो बहुत बेटर होगी। और आपके आने वाले दिनों में आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि वीज़ा रेशियो कितनी बेटर हो गई है आगे कनाडा की। तो आप बिल्कुल टूरिस्ट वीज़ा अपना जो है अप्लाई करें। किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। canada.ca की वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पर जाके अपना जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट को ठीक रख के, आपका जो पर्पज़ ऑफ ट्रैवल है वो आप अच्छे से बताएं। अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो आपकी ज़्यादा जो है वीज़ा में आपकी हेल्प करेगी। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में आप गए हुए हैं या आप अमेरिका वगैरह में गए हुए हैं, तो आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो डेफिनेटली आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ लोग पाकिस्तान इंडिया से डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं,
उनके वीज़ा लग जाते हैं। तो ये ट्रैवल हिस्ट्री हर किसी के लिए मैटर नहीं करती, बस किसी-किसी की जो है लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात ऐसे-ऐसे लोगों को वीज़ा लग जाते हैं कि मैं लिटरली सोच के हैरान होता हूँ कि इनका वीज़ा लग कैसे गया है। और बाज़ औक़ात ऐसे-ऐसे लोगों के वीज़ा रिजेक्ट होते हैं जिनकी इतनी अच्छी-अच्छी प्रोफ़ाइल होती है, इतना ज़्यादा उन्होंने ट्रैवल किया होता है, आधी दुनिया तो उन्होंने घूम ली होती है, लेकिन फिर भी उनके वीज़ा नहीं लगते। तब भी मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि आई डोंट नो ये किस तरह से ये परखते हैं ये विज़िटर वीज़ा की फ़ाइल को वीज़ा ऑफ़िसर। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अब इससे क्या होगा कि जो वीज़ा ऑफ़िसर है ना, वो डायरेक्ट आपकी फ़ाइल खुद देखा करेगा। पहले ये सॉफ्टवेयर होता था, चिनूक के पता नहीं क्या उसका नाम था, वो आपकी फ़ाइल को देखता था। लेकिन अब वीज़ा ऑफ़िसर डायरेक्ट आपकी फ़ाइल को देखेगा, तो अच्छी बात है, वीज़ा ऑफ़िसर खुद तसल्ली से आपकी फ़ाइल को देखेगा और सॉफ्टवेयर की वजह से कोई गड़बड़ नहीं होगी, उसने खुद वीज़ा लगाना है या रिजेक्ट करना है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो आई एम श्योर कि इससे वीज़ा रेशियो आपकी बहुत बेटर होगी। अगर आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी है, जेन्युइन फ़ाइल है, तो आप अपना विज़िटर वीज़ा अप्लाई करें। एक अच्छी न्यूज़ है ये, कम टाइम का वीज़ा मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर।